एक निवेदन मैं आप सबके चरणों में करना चाहता हूं। इस संसार में जो मित्र है वो सदा मित्र नहीं रहेगा, कभी वही दुश्मन बन जाता है। हमने देखा है जितने बड़े बड़े दुश्मन होते हैं लोगों के, कभी वो अपने मित्र ही रहा करते हैं, कभी अपने ही रहा करते हैं। और निश्चित रूप से जो आज दुश्मन है हो सकता है कल तुम्हारा मित्र बन जाए। ये संसार में सब बदलता है। प्रेमी दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन प्रेमी बन जाते हैं। इसलिए अपने अंतःकरण को बिल्कुल सजग रखना चाहिए, सावधान रखना चाहिए। अपने अंतःकरण में बिल्कुल जड़ता नहीं लानी चाहिए। एक बार कोई दुश्मन बन गया तो दुश्मन ही बना रहेगा, इसकी भावना कभी चित्त में मत रखो। हमारे आराध्य गुरुदेव तो करुणा करके एक दिन बहुत अच्छी बात बताए। किसी के प्रति हमारे हृदय में द्वेष था और सामने वाले के हृदय में भी मेरे प्रति द्वेष था। हमारा हृदय भी कोई दूध का धुला नहीं था। गुरुदेव से छोटी छोटी बातों को मैं शिकायत करता था। एक दिन गुरुदेव ने बड़े प्रेम से कहा कि तुम क्या करते हो भजन पूजन। हमारी नित्य की दिनचर्या मैंने उनको सुनाई। उन्होंने कहा कि एक विधि उसमें और जोड़ लो। हमने कहा वो विधि क्या है। बोले विधि यही है कि अमुक व्यक्ति के जिसके प्रति तुम्हारा द्वेष है, आप अपनी प्रार्थना में, अपनी स्तुति में, अपनी आराधना में ये स्थान रखो। 2 मिनट के लिए भगवान से उसके लिए भी कुछ मांगो और प्रार्थना करो कि उसका भी मंगल हो, वो भी सुखी रहे, उसके भी जीवन में सद्विचार आए। हमने कहा महाराज ये करना बड़ा कठिन है। बोले मनुष्य के लिए कठिन कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा कि यदि तुम ये नहीं करोगे तो क्या ये पशु करेंगे। यही बात उनके मुख से निकली। इसलिए मनुष्य को कभी नहीं सोचना चाहिए कि असंभव है। अरे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उन्होंने यही बड़े प्रेम से कहा कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए, संतों का संग किया और अभी भी साधन भजन में लगे रहते हो, दिन रात सेवा में लगे रहते हो, शास्त्र अध्ययन में लगे रहते हो। ये तुमसे ये विचार नहीं बनेगा तो किससे बनेगा। इसलिए आज से ये नियम रख लो अपने दिनचर्या में कि हमारे हृदय में जिसके प्रति द्वेष है अथवा जिसके हृदय में मेरे प्रति द्वेष है, उसके लिए निश्चित रूप से हम मंगल की कामना करेंगे। और उन्होंने कहा देखना इसका परिणाम तुम्हारे सामने आएगा, उसका चित्त बदल जाएगा, उसके हृदय का द्वेष चला जाएगा। आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा, एक राजा बड़े सम्मान के साथ राज दरबार से निकला, प्रजा में हाथी पर आरूढ़ था। और जब वह निकला तो सब समाज के लोग उसका स्वागत कर रहे थे। एक बहुत बड़े व्यापारी का व्यापार स्थल था, उसके सामने से जब राजा का गुजरना हुआ और राजा की जो दृष्टि उस पर पड़ी तो पता नहीं राजा को उसके प्रति अच्छे भाव नहीं आए। राजा ने कहा उसको पकड़ करके ले आओ राज दरबार में। उसकी कोई शिकायत नहीं थी, उसने राजा को कोई खुल्लम खुल्ला अपराध नहीं किया था। जब उसको पकड़ करके मंगवाया गया तो राजा धार्मिक थे। राजा ने कहा कि पता नहीं तुमको फांसी की सजा देने का मन हो रहा है, कारण नहीं पता मुझे कि तुम्हें फांसी की सजा देने का मन क्यों हो रहा है। वो रोने लगा और कहा कि सरकार मैं बताता हूं कि आपके चित्त में भाव कहां से आया। राजा ने कहा कहां से आया। बोले महाराज मैं बहुत बड़ा चंदन की लकड़ी का व्यापारी हूं, हमारे पास कम से कम 1 ट्रक चंदन की लकड़ी रखी है।
मैं बहुत दिनों से विचार करता था ये बिकेगी कैसे, कौन इसको खरीदेगा। एक तो स्थान इसने रोक रखा है और धीरे धीरे ये पुरानी भी पड़ रही, इसकी सुगंध भी जा रही है। बाद में पता नहीं हमारा व्यापार ही लकड़ी का चौपट न हो जाए। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, इस लकड़ी का बिकने का एक ही साधन बचा है, यदि राजा मर जाए तो निश्चित रूप से उसकी चिता में चंदन की लकड़ी जलाई जाएगी, तो हमारे यहाँ से ही खरीदी जाएगी। मंत्रियों से हमारी सटंग है, तुरंत हमारे यहाँ की सारी लकड़ी बिक जाएगी। राजा की आंखें नम हो गई। बोले मुझे कारण पता नहीं चल रहा था कि तुमको फांसी देने का मन क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति दुर्भाव था। राजा ने कहा कि तुम्हारी सत्य निष्ठा पर मैं बलिहार हूं, तुम्हें मुक्त करता हूं, किंतु आज के बाद ऐसे किसी के प्रति भी अमंगल की कामना मत करना, क्योंकि तुम्हारे अंतःकरण में अमंगल की कामना होती है तो सामने वाले के भी अंतःकरण में अमंगल की कामना होती है। ध्यान रखिएगा, आप शायद समझ पाओ या न समझ पाओ, हमारे मोबाइल में यदि कोई मैसेज हम टाइप करते हैं और एड्रेस यदि सही हुआ, नंबर सही हुआ तो भेजते हैं, तो वहां तक पहुंच जाता है। हमने मुख से नहीं कहा कुछ, किंतु हमारा संदेश वहां तक पहुंच गया। ऐसे ही हृदय की यंत्र में जो बात भी हम दूसरों के लिए डालते हैं वह निश्चित रूप से पहुंच जाती है। यहां का इंटरनेट, यहां के टावर तो फेल हो सकते हैं, किंतु भगवान का टावर कभी फेल नहीं होता है। इसलिए अपने विचारों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए सबके प्रति मंगल की कामना हो। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जिसके जीवन में सबके प्रति मंगल की कामना नहीं होगी, वो व्यक्ति कभी अभय नहीं हो सकता है। अभय बनने का एक ही साधन है कि सबके प्रति अभयत्व हम दें।